दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है। नेता नगरी में है, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि पैसे पूरे और काम अधूरे, यानी पैसा पूरा ले लेता है और सेवा अधूरी देता है। वो कहावत में क्यों बोल रहा हूँ कि आप समझ गए, ये मैं आपको दिख ही रहा। तो दोस्तों ये रोड है जागसा से आगे कुछ डाना गांव है, उससे चलकर दोरना को कनेक्ट करने की रोड है। तो मैं विगत इस रोड को तो 10 साल से देख रहा हूँ कि इसी कंडीशन में है, ना तो कुछ सुधार हुआ है ना कोई बदलाव हुआ है। एक बार बीच में 2020 में नवीनीकरण हुआ था, लेकिन 3 या 4 महीने रोड का डामर हुआ था। इससे पहले ग्रेवल के बाद में ऊपर एग्रीगेट 2 पे डाल के रखा था, और 12 महीने के लिए कोई रोक लग गई थी। ऐसी बहुत रोडें हैं। मैं इस रोड का उदाहरण बता देता हूँ कि मेरी संज्ञान में सबसे ज़्यादा रहती है। तो 6 महीने 12 महीने के बाद में डामर का इंश्योरेंस ऑर्डर हुआ, क्योंकि किसी वजह से स्टे हो गया था यहाँ के किसानों की वजह से। उसके बाद में 6 महीने रोड बनी डामर, 6 महीने तक डामर इसके ऊपर नामो निशान नहीं रहा। और रोड की हालात 2020-21 के बाद और समथिंग मैं तो यही देख रहा हूँ जो स्थिति है। डामर मतलब आपको ढूंढने को नहीं मिलेगा, काली जगह कहीं आपको मिलेगी नहीं, ये हालात है। अब 5 साल से लोग अपना टैक्स पे का पैसे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इस रास्ते से लोग चल रहे हैं, गाड़ियाँ बसें सब चलती है। यहाँ के स्थानीय लोग चलते हैं, यहाँ बालोतरा जाने के लिए उनका मुख्य मार्ग है। लेकिन फिर भी कोई लोग इस रोड के बारे में कोई नहीं बोलता। ऐसी रोडें बहुत है इस बेल्ट में, सिवाना बेल्ट में मैंने बहुत रोडें देखी हैं। जहाँ भी जाता हूँ सिवाना बेल्ट की जितनी भी रोडें आज 12 किलोमीटर टूटी हुई कहें या घटिया कहें, तो कोई कहना गलत नहीं है, कहना मेरा उचित है। तो आप सब जानते हैं कि सिवाने के अंदर जो रोडों का हालात है सबसे घटिया स्तर पर है। इन रोडों की कोई सूद लेने वाला नहीं। यहाँ तो यहाँ के लोग हैं वो जागरूक नहीं है, यहाँ पे लोग जो ऑब्जेक्शन या मुद्दा उठाते हैं तो उनका पूरा नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं कुछ कमियाँ रही होगी, हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। लेकिन हम रेगुलर यहाँ चलते हैं तो हमें ये पता है कि ये रोड विगत कई सालों से ऐसे पड़ा है। मेरा तो देखने में 10 साल हैं ऐसा ही है, और उससे आगे तो फिर होगा ही नहीं, संभव ही नहीं होगा। अब देखो ये हालात है, बबुलों के बीच में एक छोटा सा साधन लेके गुजरूँ, बड़ा साधन बड़ा मुश्किल से जाता है। मैं गाड़ी से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो मुझे भी दिक्कत हो रही है। अगर यहाँ मुझे कोई बड़ा साधन या बड़ा व्हीकल मिल गया सामने तो वहाँ रोकने की जगह फिर रोक के मुझे उसको क्रॉस देना पड़ेगा, उसको पार करवाना पड़ेगा। तो आप कोई बाइक आती देख रहे हैं तो देखो ये बाइक वाला बबूल के बाजू में खड़ा किया, क्योंकि आगे से आता कोई जगह नहीं होती और निकल कैसे पाता, इसलिए वहाँ खड़ा किया और मैं निकल गया। उनको पता इसके पास हैवी और लोडिंग गाड़ी है, उनको निकलने के लिए जगह देनी पड़ेगी। तो जो खाली होता है या छोटा व्हीकल वाला होता है, जिसके साथ जो जहाँ खड़ा है व्हीकल देख लेता है वहाँ रोक लेता है। तो आखिर ये होता क्यों? गाँव सरपंच के पास इनका बजट होता है झाड़ियाँ कटवाएँ, रोड का रोडीकरण है वो किया जाए, लेकिन वो सरपंच भी नहीं करते, बिस्तरों को छोड़ के सो गए। तो जैसा राजा वैसी प्रजा कहते ना, वो हो गए। तो खास करके मैं सिवाना वालों की बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा था रेगुलर एक तो यहाँ का MLC का चुनाव जीत आ रहा है, तो खास करके रेगुलर MLC है तो उनका तो कर्तव्य बनता है कि हर क्षेत्र में उनका अधिकार होता है कि विकास करवाएं, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो MLC कमियाँ भी हो सकती है और यहाँ की पब्लिक जागरूक नहीं होगी, ये भी कमियाँ होगी। लेकिन रोडों की भयावह स्थितियाँ हैं वो देख कर लगता है कि पब्लिक DSC और नेता भी पब्लिक से गए गुजरे कि ये रोडों का काम है। आप जब सिवाना ब्लॉक में आए तो मैं ऐसे सैकड़ों रोड आपको बता दूँ, एक रोड नहीं है, घटिया रोड है। उसके पहले सरकार में जो प्रोजेक्ट था उसमें भी सिवाना तो रोडों का काम है या रोडों के आजू बाजू बबूल कटिंग का काम, साफ सफाई का है, चौड़ीकरण का काम है, ये नहीं हुआ है। तो ये बहुत रोडों का मुद्दा अहम है। ये रोड आज के जीवन में अहम हो गई है। रोड एक अपने साधन के लिए हर व्यक्ति का साधन होता है, रोड सेफ नहीं है
हर व्यक्ति भी सेफ नहीं है, रोडों का सेफ होना जरूरी है। तो कहीं न कहीं मुद्दा ये लोगों के बीच में ये होना चाहिए कि रोडें आखिर ये टूटी हुई क्यों हैं, और ज़्यादातर सिवना ब्लॉक टूटी हुई है। मैं जब भी, क्योंकि मेरा जो ट्रैवलिंग एरिया है यहीं क्षेत्र रहता है, तो बाकी क्षेत्रों में ज़्यादा आता रहता हूँ, लेकिन इतनी रोडें मैंने टूटी हुई नहीं देखी। जैसे मान लो मैं बाड़मेर की और तालुका या तहसील में नहीं गया हूँ, लेकिन भाई तो तहसील की बात की जाए यहाँ पर काटोली की तरफ या वसुंधरा ब्लॉक की तरफ, तो काफ़ी रोडों का सुधार हुआ है। तो एक ही दो की रोडें तो हुई टूटी हुई, लेकिन इस रोड का जो रोड मैप है, जो स्थिति है, देख कर मुझे लग रहा है ऊपर वाला ही बता सकता है। लेकिन जब मैं कब से चल रहा हूँ, गाड़ी चल रही 2 या 3 नंबर, 4 नंबर तो आप लगा भी नहीं सकते। देख लो, एक मेरा दोस्त आगे खड़ा है, तुमको पता ही है, अभी बाइक चला रहा है और बेचारा रोका हुआ खड़ा है। मैंने थोड़ा बच्चा की पार किया और निकल पड़ा। तो आदत लोगों की बन गई, जब देखो भाई जैसी राजा वैसी प्रजा है, तो मज़ा उनके भी पड़ा है। और बड़ी उस समय पेमेंट पूरा मिला ठेकेदार को, और देते लोगों को ठेकेदार मिल के खा गई रोड नहीं चली 6 महीना। अब चल कर के ठोकरे खा रहे हैं, खड्डों में गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, अपने साधन चलवा रहे हैं। टैक्स भरने वाली पब्लिक, आप और हम रोए तो रोए कहाँ, बैठे घर या गाड़ी में, जब इसमें रोड पे चले तो तब रोना आता है कि कैसे लोगों को हमने सत्ता में बिठाया और इस प्रकार की रोडों पे चलना पड़ रहा है। तो फिर जनता भी करे क्या, क्योंकि जनता भी उसकी लायक ही बना दी है ना। जनता भी सवाल पूछती कहाँ है, तो जनता के अंदर ये हिम्मत और जज्बा बचा नहीं है कि सवाल करें। तो फिर ऐसे रोडों पे चलना पड़ेगा। कि अमेरिका जैसी, स्विट्जरलैंड जैसी, यहाँ रूस जैसी रोड थोड़ी मिलेगी। चलो इस रोड को मजा लो, जब तक एंजॉय लेते हैं, जब तक आप अंधे हैं, जागरूक नहीं है, तब तक ऐसे रोडों पर चलना पड़ेगा। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि वीडियो देखें आप, इस रोड का जो नवीनीकरण है करवाएं, और ऐसी बहुत सी रोडें हैं सबका नवीनीकरण करवाएं और अच्छी क्वालिटी की रोड बनाएं। और ठेकेदार के साथ में जो ये तयीन है, जो ऊपरी अफसर तक ये भ्रष्टाचार का पैसा जाता है, ये बिल्ला वगैरह करता है, तो वो बंद करवाएं। 100% पैसा ठेकेदार को मिले, ठेकेदार के एक्सपीरियंस के हिसाब से मिले, और जो सड़क साफ ठेकेदार है उनको नहीं मिले, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं, तो रोड घटिया ही बनेगा तो जल्दी टूटेगी। डबल A क्लास तो जिसका एक्सपीरियंस है रोड बनाने का अच्छा है, तो पिछले रोडों में जो गारंटी प्लेट के अंदर रोडें नहीं टूटी है, तो ऐसे ठेकेदार को रोडें दें ताकि रोडों का काम अच्छा हो। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।